आपके लिए हिंदी वर्णमाला के री अक्षर से शुरू होने वाले कुछ मोस्ट यूजफुल वर्ड को लेकर के और उसके इंग्लिश मीनिंग को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें और अपने मस्तिष्क रूपी डिक्शनरी में उसे सेव कर लें। पहला वर्ड आपके लिए है ऋषि। ऋषि का इंग्लिश होता है सैड, SAD सैड, या इसे आप सेंट, सेंट मतलब संत महात्मा, इस सेंस में भी जान सकते हैं। तो यह भारत भूमि सदियों से ही ऋषि मुनियों की भूमि रही है। तो आपको ऋषि और उनसे रिलेटेड इंग्लिश वर्ड भी आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और जिसे जानना हमें जरूरी है। तो मेरा वही उद्देश्य है कि आप तो हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश मीनिंग भी जानें, जिससे कि आप औरों से बेहतर फील करें। सेकेंड वर्ड है आपके लिए ऋतु। ऋतु का इंग्लिश होता है सीजन, SEASON। जैसे मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। तो ऋतु का इंग्लिश हो गया आपके लिए सीजन, SEASON। तीसरा वर्ड है आपके लिए ऋणी। ऋणी, ऋणी का मतलब होता है डेब्टर, DEBTOR, डेब्टर। डेब्ट मतलब होता है ऋण और डेब्टर हो गया ऋणी। या लोन, LOAN, लोन। लोन मतलब भी होता है ऋण और लोनी मतलब हो गया ऋणी। तो आप लोग को जो याद रहे या सुटेबल लगे वो आप याद रखिएगा। फोर्थ वर्ड है आपका ऋणात्मक। जैसे आप बैटरी यूज करते होंगे तो उसमें धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। प्लस का चिन्ह जो है वो पॉजिटिव हो गया, माइनस का चिन्ह है वो निगेटिव हो गया। तो यहाँ आपका वर्ड है ऋणात्मक। ऋणात्मक जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा निगेटिव, NEGATIVE। और निगेटिव का साइन है ये माइनस, और प्लस हो गया पॉजिटिव, यानी इसका ऑपोजिट वर्ड होगा पॉजिटिव, POSITIV। पांचवा वर्ड है आपके लिए यक्ष। यक्ष का नाम आप लोग कम सुने होंगे। ऋक्ष, इसे आप भालू के रूप में समझ सकते हैं। भालू तो सुने होंगे, तो ऋक्ष भी एक भालू ही है। तो भालू का अंग्रेजी होता है बियर। ऋक्ष उससे थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए इसको स्मॉल बियर के नाम से याद रखेंगे। छठा वर्ड है ऋतुराज। ऋतुओं का राजा। जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात इत्यादि ऋतु हैं, उन सारे ऋतुओं में ऋतुओं का जो राजा है, जिसको हम बसंत ऋतु कहते हैं, तो बसंत ऋतु का इंग्लिश होगा स्प्रिंग सीजन, SPRING, स्प्रिंग, SEASON। तो
ऋतुराज से आपका अभिप्राय स्प्रिंग सीजन से है, यानी बसंत ऋतु से है। अब आपका नेक्स्ट वर्ड है ऋग्वेद। जैसे आप लोग वेद सुने होंगे, सनातन काल से वेद की चर्चा आप लोग सुनते आ रहे होंगे, और वेद की रचना ब्रह्मा के मुंह से हुई थी। ब्रह्मा की वो वाणी है जिसमें यहाँ री अक्षर से लेना था, तो हमने ऋग्वेद लिया है। वेद की टोटल संख्या, कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में ज्ञान की चर्चा है, और ऋग्वेद में कुल 10,589 मंत्र संकलित किए गए हैं। तो ऋग्वेद को आप ऋग्वेद के नाम से ही जानिए, इंग्लिश में भी RIGVEDA, ऋग्वेदा, ये हो गया। इसमें टोटल कितने मंत्र हैं? 10,589, ये याद रखिएगा। अगर आपको जीके में इस टाइप का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आप धारा प्रभाव बता सके 10,589 मंत्र। ऋग्वेद में किस चीज का चर्चा किया गया है? तो ऋग्वेद में ज्ञान से संबंधित व्याख्या है। अगला वर्ड है आपका ऋजुकोण। ऋजुकोण का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल। ऋजुकोण का इंग्लिश क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, ANGLE। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, एकदम सीधा। और सीधा जो एंगल बनेगा उस पर कोण कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का, समझे? तो ऋजुकोण अगर पूछा जाएगा कितना डिग्री का होता है, तो क्या बताइएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री का। और ऋजुकोण का इंग्लिश क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, गुड। नेक्स्ट वर्ड है रिद्धि सिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि का कोई इंग्लिश नहीं होता है। ये लॉर्ड गणेश की 2 पत्नियां थी। भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है रिद्धि, दूसरा का नाम है सिद्धि। तो इसको आप इंग्लिश में वाइफ ऑफ गणेशा, WIFE, वाइफ ऑफ गणेशा, GANESHA, यानी ये गणेश जी के वाइफ का नाम है। अगला वर्ड है आपका ऋषभ। ऋषभ भी नेमिंग वर्ड ही है, इसलिए इसका भी इंग्लिश ऋषभ ही होगा, RISHABH, ऋषभ। ऋषिकेश भी नाउन है, जगह का नाम है ऋषिकेश। तो यह भी आपका सेम वही होगा, RISHI, ऋषि, KESH, केस, ऋषिकेश। और आज का री से लास्ट वर्ड है ऋष्यमुख पर्वत। रामायण में इस पर्वत की आप लोग बराबर चर्चा सुन रहे होंगे। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली और सुग्रीव 2 भाइयों का राज्य था। यहीं पर वो दोनों भाई वानर राज रहते थे। बाली और सुग्रीव कौन थे? वानर राज थे, वानरों के राजा थे, जो किस पर्वत पर रहते थे? ऋष्यमुख पर्वत। तो इसको भी आप वही लिख दीजिएगा, RISHYA,
MU के मुख, पर्वत का इंग्लिश होता है माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। तो ऋषिमुख माउंटेन। तो चलिए आज ये आपके लिए 12 वर्ड जो कि आपको ई से शुरू होने वाले वर्ड है और मोस्ट यूजफुल वर्ड है। आपको किसी न किसी रूप में ये सीजन से संबंधित है, ऋतु से संबंधित है, मैथ के निगेटिव पॉजिटिव से संबंधित है, उसके बाद मैथ के एंगल से संबंधित हैं, वेद से संबंधित हैं। तो इसका दैनिक जीवन में जरूर यूज होगा। आप लोग इसे याद रखेंगे और सीखते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन